उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को जो ताकत और स्ट्रेंथ वो कुरैश कुफ्फार के लिए बहुत बड़ा मसला बन गई थी। अब उनकी कोशिश सिर्फ यही थी कि किसी तरीके से मुसलमानों को टॉर्चर किया जाए और या तो इन सब को मार के ख़त्म कर दिया जाए या फिर इनको वापस जाहिलियत की तरफ लेकर आया जाए। लेकिन हज़रत उमर का खौफ उनके दिलों में इतना ज़्यादा था कि उन्होंने मुसलमानों को टॉर्चर करने के बजाय उन पर सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट करने का फैसला लिया। और इस फैसले में खुद बनी हाशिम का उस वक्त का एक रिस्पेक्टेबल आदमी अबू लहब भी शामिल था। यानी हज़रत उमर के इस्लाम लाने से जहां मुसलमानों को ये फ़ायदा हुआ कि उनको टॉर्चर नहीं किया जाता था, वहां ये नुकसान भी हुआ कि अब मुसलमानों को कलेक्टिवली बॉयकॉट कर दिया गया। इस बॉयकॉट को तारीख को शाब अबी तालिब बॉयकॉट के नाम से भी जाना जाता है। इस बॉयकॉट के कुरैश ने यह फैसला किया कि वो बनी मुतलिब के साथ किसी किस्म का कोई कारोबार या ताल्लुक नहीं रखेंगे। 3 साल तक चलने वाले इस बॉयकॉट में हज़रत उमर ने मुसलमानों का भरपूर साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाया। हालांकि ये मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी हज़रत उमर और दीगर सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। 619 ईस्वी में जब यह बॉयकॉट ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम का साल आया, जिसमें हज़रत खदीजा और अबू तालिब दोनों का इंतकाल हो गया। इसके बाद ताइफ के वाक़या ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की ज़िंदगी मक्का में और मुश्किल बना दी। 620 से 622 के बीच में मदीना से आने वाले कैफलों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथ पर बैठ ली और यूं अल्लाह ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। जहां तमाम सहाबा ने हिजरत छुपकर और रात के अंधेरे में करी, वहीं हज़रत उमर की हिजरत भी उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत की एक मिसाल है। हज़रत उमर ने जब हिजरत का फैसला किया तो उन्होंने अपने साथ कुछ मुसलमानों को जमा किया। फिर उन्होंने काबा में जाकर तवाफ किया और बहुत आराम से नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो चाहता है कि उसकी माँ उसको रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाए, वो मुझसे इस वादी के बाहर मिले। किसी काफिर के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो हज़रत उमर के पास जाए, क्योंकि हज़रत उमर ने जो कहा था वो सच हो जाता। उनकी बहादुरी और हिम्मत असल में इतनी ही थी कि वो ऐसा कर सकते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पहुंचने वाले सबसे पहले सहाबा में से थे। मदीना पहुंचते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए ये नई जगह आबाद करने और बनाने में बहुत मदद की। हज़रत उमर की ताकत, उनका विजडम और उनका स्टैचर इतना क्लियर और इतना वाइब्रेंट था कि मुसलमान उनसे इंस्पायर्ड थे और काफिर उनके आगे मुसलमानों पर हमले नहीं करते थे। हज़रत उमर की बहादुरी के अलावा उनकी हिकमत की रसूलुल्लाह और बाकी सहाबी बहुत तारीफ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के बारे में फरमाया, बनी इसराइल की कौम में जो तुमसे पहले गुजरी, ऐसे लोग थे जो हिदायत से मुतासिर होते थे, हालांकि वो नबी नहीं थे, और अगर मेरी उम्मत में ऐसे कोई लोग हैं तो वो उमर हैं। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के लिए फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न अल-खत्ताब होते। इससे बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि खुद रसूलुल्लाह और बाकी मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे। जब मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अखवत यानी बिरादरहुद कायम की, तो हज़रत उमर को अब्बान बिन मालिक के साथ भाई बनाया गया, जिनका ताल्लुक खज़रज कबीले से था। मदीना में आने के बाद हज़रत उमर के रुतबे में मज़ीद इजाफा हो गया। उनको हर जगह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुसलमानों के सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और एडवाइज़र्स के तौर पे देखा जाता था। उनकी विजडम और इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा थी कि बहुत मर्तबा किसी पॉइंट पर हज़रत उमर अपना ओपिनियन देते और उसके कुछ देर बाद वो अल्लाह की तरफ से वही बनकर नाजिल हो जाता। इसका सबसे मशहूर इंसिडेंट वो था जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को कवर करने के लिए कहा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कोई रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन उसके कुछ ही देर वही बात अल्लाह की तरफ से वही में नाजिल हो गई। हज़रत उमर मदनी दौर में इस्लाम के सबसे बहादुर सिपाहियों में से एक भी थे। जुंगे बद्र हो या जुंगे उहुद, हर जुंग, हर खुशी,
हर तकलीफ में उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और रसूल अल्लाह के साथ खड़े रहे। जब अल्लाह ने बद्र में मुसलमानों को बद्र में फतह दी, तब भी वो उस जंग में अपनी बहादुरी से मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ्फार से लड़ते रहे। उन्होंने मुसलमानों को ऑर्गेनाइजर ने और उनकी जंगी स्ट्रैटेजी बनाने में उनकी मदद की। जंग बदर के कैदियों को जब मदीना लाया गया तो हजरत उमर को अपने ये था कि हर मुसलमान अपने खून के रिश्तेदार की गर्दन खुद उड़ाए ताकि इस्लाम का रिश्ता सबसे ऊंचा रहे। हालांकि ये बात मशवरे में नहीं मानी गई, लेकिन बाद में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक अल्लाह ने वही के जरिए रसूल अल्लाह को बताया कि उमर ने जो मशवरा दिया वो ही ठीक था। जंग ओहद में भी जब मुसलमानों पर एकदम मुश्किल वक्त आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार हुआ और उनके शहीद होने की झूठी अफवाह फैलाई गई, तब भी हजरत उमर उनके साथ खड़े रहे। हजरत उमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और उनको बचाते बचाते खुद भी जख्मी हो गए। खंदक में हजरत उमर की बहादुरी और हिकमत ने मदीना को कुफ्फार की इन्वेजन से बचाया। रिवायत के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु भी उन लोगों में से थे जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया और कुरैश के खिलाफ पेट्रोलिंग में बहुत अहम किरदार अदा किया। सुलह हुदैबिया और फतह मक्का जैसे बड़े इंपॉर्टेंट मौक़ों पर भी हजरत उमर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने इस बात को यकीन करने से इनकार कर दिया। उनकी मोहब्बत उनकी विजडम पर गालिब आ गई थी। उन्होंने तलवार हाथ में उठाई और मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि जिसने भी ये कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन फिर हजरत अबू बकर ने वो आयत पढ़ी, मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग पीछे हट जाओगे? और जो कोई अल्लाह के हुक्म से पीछे हटाए उसका दिल गम से भर जाता है। और अल्लाह ने जो ईमान लाए उनका ईमान सिर्फ मजबूत कर दिया और अल्लाह हर चीज़ सुनता और जानता है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसके बाद यकीन आ गया कि रसूल अल्लाह वाकई इस दुनिया फना से चले गए।